पीटीआई का एक आया है कि जी हम इस पर एहतजाज करेंगे, लेकिन अब आपको क्या लगता है कोई ऑप्शंस, कोई डोर्स, कुछ रहता, कोई स्पेस पीटीआई के पास रहती है, या अब बस इसी के साथ आगे बढ़ना होगा? और डेफिनेटली माइनॉरिटी में थे, मज़ीद चले जाएंगे, नून लीग मज़ीद मेजॉरिटी में होगी, यानी गवर्नमेंट मज़ीद मेजॉरिटी में होगी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं अब हमें कानून साजी करने में आसानी होगी। क्या रह गया पीटीआई के पास खेलने को? देखिए, कौमों पर मुश्किल वक्त आते हैं, पार्टियों पर भी मुश्किल वक्त आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इन्होंने अदलिया को भी अपने पपेट्स बना लिया है। इंतजामिया पहले ही थी, पार्लियामेंट भी इसी तरह पपेट्स में, चंद पपेट्स और दाखिल कर दिए जाएंगे इसकी जजमेंट के मुताबिक। लेकिन जो असल खतरनाक सूरत हाल मैं देख रहा हूँ, इन्होंने 27वीं 28वीं तरमीम और लेके आनी है, और जो कोई भी कसर रह गई है अदलिया की बर्बादी में वो भी कर देंगे। और उसके अलावा ऐन मुमकिन है कोई और किस्म का निज़ाम ये लेके आए जिसकी ख्वाजा आसिफ बार बार जिक्र करता है कि कोई सुपर जो है हम निज़ाम ला सकते हैं, हाइब्रिड सुपर निज़ाम, ये सारी चीज कोई तैयारी है? ये इनको जो इतनी जल्दी थी, जो एक जज साहब अपनी माँ का तेलम की वो दुआ छोड़ के भागना पड़ा उनको, हालांकि किसने मजबूर किया था? मैंने तो अर्जेंट मांगी हुई थी कि इसको जाने दे अभी छुट्टियों के बाद, तो वो उसको भाग के आना पड़ा। तो इससे सारी चीज जाहिर हो गई है कि कोई चीज, कोई एक प्लान है जो वक्त के साथ साथ आपके सामने आ जाएगा। आज के इस फैसले को कनेक्ट करेंगे और उसके मुताबिक कोई न कोई आईनी तरमीम फिर लाई जाएगी जिससे निजाम का और मजीद सत्यानाश किया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।